तो आज हम एक और ड्रामेटिक मूवी की कहानी पर चर्चा करेंगे जिसकी रेटिंग 8 है। यह फिल्म बहुत ही खूबसूरत है और इसकी कहानी को रेटिंग देखकर ही समझा जा सकता है। तो चलिए देर न करते हुए सीधा मुख्य विषय पर आते हैं। यह है गेराल्ट, जिसे सब विचर के नाम से जानते हैं। वह बड़े बड़े राक्षसों को मारता है, उनके अंग बेचता है और जंगलों में भटकता रहता है। लेकिन इस कहानी में उसका सिर्फ एक ही मकसद है, राजकुमारी को बचाना। हाँ, वही राजकुमारी जिसे तब तक उसकी रक्षा करनी है जब तक वह अपनी शक्तियों पर पूरा नियंत्रण नहीं पा लेती। राजकुमारी भाग रही है क्योंकि उसके राज्य पर हमला हुआ है। हमलावरों ने पूरे राज्य के लोगों को बेरहमी से मार डाला। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुई। लेकिन उसका असली मकसद क्या है? गेराल्ट को ढूंढा। उधर गेराल्ट ने एक राक्षस को मारकर उसकी लाश स्ट्रेगबोर के पास पहुंचाई। स्ट्रेगबोर एक महान जादूगर। उसने गेराल्ट से कहा, एक महिला को मार डालो। वह महिला एक राजकुमारी थी। स्ट्रेगबोर का दावा था कि वह उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है, लेकिन गेराल्ट ने साफ मना कर दिया और कहा, मैं केवल राक्षसों को मारता हूं, इंसानों को नहीं। इसके बाद गेराल्ट वहां से चला गया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। वही राजकुमारी जिसे मारने की बात हो रही थी, अब गेराल्ट का पीछा करने लगी। गेराल्ट ने उसे समझाने की कोशिश की, इस राज्य को छोड़कर चली जाओ। पर क्या उसने सुना? नहीं, उल्टा उसने गेराल्ट के साथ धोखा किया। गुस्से में गेराल्ट ने उसे चेतावनी दी, लेकिन राजकुमारी ने उस पर हमला कर दिया। बार बार समझाने के बावजूद वह नहीं मानी। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए गेराल्ट ने उसे मार डाला। राज्य के लोगों ने यह सब देखा और गेराल्ट को राज्य से बाहर निकाल दिया। लेकिन क्या उन्हें पता था कि असल में क्या हुआ था? क्या वे समझ पाए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है? अब कौन बचाएगा उनके गांव के लोगों को उन खतरनाक राक्षसों से? हम फिर मिलेंगे इस कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।